हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और घर की हालत देख के आप समझ चुके होंगे कि मैं जयपुर आ गई हूँ वापस। तो क्या है ना कि आज फर्स्ट डे है, आशी जो स्कूल चली गई है और मतलब मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं। तो बाबू की मतलब आदत हो गई है ना लोगों के साथ रहने की, तो उसका मन नहीं लग रहा है। तो वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और मुझे ना आज इसको लेके जाना था। जो इसका टीका लगता है ना, वो काफ़ी दिनों से छूटा हुआ है, तो वो लगवाने के लिए। और मुझे ना वो कार्ड ही नहीं मिल रहा था जिससे टीका लगता है, तो बहुत ही मुश्किल से मतलब टाइम भी हो गया था जाने का और कार्ड भी नहीं मिल रहा था। और फिर मुझे सब्ज़ी वगैरह भी लेके आनी है, तो फटाफट से मैं सारी चीज़ें कर रही थी। उसके बाद फिर मैं बाबू को लेके निकल गई थी और मतलब मुझसे ना बिल्कुल भी नहीं चला जाता रहता है बाबू को गोदी में लेके। लेकिन हस्बैंड भी छुट्टी नहीं कर सकते थे, अभी अभी हम लोग आए हैं, तो मैंने कहा चलो मैं जैसे तैसे चली जाती हूँ। और टीका लगवाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी लेट हो गया था और 2-3 बार मैं गई तो लगा ही नहीं, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से। तो बस मैं ये चाह रही थी कि लग जाए। और फिर यहाँ पे टीका वगैरह लगवा के आ गई थी मैं और बाबू को सुला दिया था। और जैसे ही बाबू सोई मैं सब्ज़ी लेने चली गई थी, उसके साथ मैं सब्ज़ी नहीं लेके आई क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ही ज़्यादा। और फिर उसके टीका लगा तो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। और देखिए यहाँ पे मैं लेके आई हूँ अपने लिए नारियल पानी, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना मुझे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस ही लग रही है और चक्कर से आ रहे थे। तो नारियल पानी पीने के बाद बाबू जो अभी भी सो ही रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं तब तक ना बर्तन धो लेती हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि जब से किचन में ये बना ना बर्तन धोने का, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो गई है। जैसे बाबू सो रही होती है ना, तो मैं आके तब तक धो लेती हूँ और आवाज़ मतलब रूम का गेट बंद कर देती हूँ, किचन का गेट बंद कर देती हूँ ना, तो आवाज़ भी नहीं जाती है, वो आराम से सो भी जाती है और इधर जो मेरा काम भी हो जाता है। तो काम करने में मुझे थोड़ा सा आराम हो गया है। तो जब तक वो सोएगी तब तक मैं कर देती हूँ। और मतलब उसके हाथ में और पैर दोनों मतलब जांघ पे जो लगती है दोनों में ही लगी है। तो मतलब डॉक्टर भी बोल रहे थे कि अभी उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, तो बर्फ़ से सिकाई करने के लिए और फीवर भी आएगा, तो मेडिसिन भी दिया है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, वो ऐसे रोती नहीं है। तो इस वजह से मैं सोच रही थी जितने काम हो जाए जब तक वो सो रही है। और फिर मुझे आशी को स्कूल भी लेने जाना है, मतलब वापस से वो सारी चीज़ें जो है स्टार्ट हो गई हैं। और जिस दिन थोड़ा एक्स्ट्रा काम होता है ना, उस दिन तो मतलब हालत ख़राब हो जाती है। जैसे आज बाबू को लेने जाना था मुझे और फिर मैं सब्ज़ी वगैरह भी लेके आई हूँ। बट ये है कि मैं नहा चुकी हूँ, तो मैं बस डायरेक्ट चली जाऊँगी जब मुझे उसे लेने जाना होगा। और मतलब अभी मैं वहाँ से आई हूँ ना, तो इतनी ज़्यादा थकान है ना, कुछ भी करने का मन ही नहीं हो रहा है, ऐसा मन कर रहा है बस मैं सोती रहूँ। और ये भी रीज़न है कि छठ थी ना, तो 2 दिन बिल्कुल लगातार ही जगते रह गए, रात को भी नहीं सो पाए और सुबह भी जल्दी उठना था। तो इस वजह से नींद पूरी नहीं हुई और फिर बस से आए तो वो भी थकान, बस में भी नहीं सो पाए। ट्रेन में तो फिर भी थोड़ा आराम रहता है, लेकिन बस में हमने डबल सीटर ली थी, लेकिन स्लीपर ली थी, बट फिर भी इतना स्पेस नहीं होता है। तो इस वजह से थकान जो है बहुत ही ज़्यादा हो गई थी मुझे। लेकिन जो घर के काम है वो भी करने हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, और 2 बच्चों के साथ तो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और आशी का आज रिज़ल्ट भी था, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि मतलब रिज़ल्ट तो पहले ही था जिस दिन हम आए नहीं थे जब। तो मैं आज लेके आई और काफ़ी अच्छा उसका रिज़ल्ट आया, मतलब सब में ही उसके ए प्लस प्लस मतलब राइटिंग में तो उसको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी और हमने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो स्कूल ही नहीं गई है इतने मतलब उसके जो वो थे अटेंडेंस थे ना, वो 115 में से ओनली 45 थे, मतलब 115 दिन में से वो सिर्फ 45 दिन स्कूल गई है और इतने अच्छे उसके मार्क्स आए हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मतलब मेरी जो मेहनत है वो रंग लाई है। और यहाँ पे पता है शाम का टाइम हो गया है, तो मैंने चाय भी रख दी है और दूध भी बॉयल हो रहा है। और जो मैं सब्ज़ी लेके आई थी ना, वो भी मैंने नहीं रखे थे, क्योंकि बताया ना बहुत ही ज़्यादा थकान सी हो जाती है, ऐसा मन करे बस लेटे रहो सोती रहूँ मैं। लेकिन क्या है, बच्चों के चक्कर में इनकी तो नींद पूरी हो जाती है, मेरी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह भी रख दी है मैंने, और आज तो मैंने धो के नहीं रखी है, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं धो के ही रखूँ सब्ज़ियाँ। बच्चों की वजह से उठा के मुँह में ले ले मतलब खाने लग जाते हैं, खेलने भी लग जाते हैं। अभी समझ तो है नहीं उनमें, तो इस वजह से। और हस्बैंड जो आए नहीं है, तो मैंने सोचा चलो मुझसे ज़्यादा तो उनको थकान है, क्योंकि चलो मैं तो फिर भी थोड़ा सा आराम कर लूँगी। वो तो क्या है, उनको ऑफ़िस जाना था और ऑफ़िस में तो वो आराम कर नहीं सकते, तो इस वजह से मैंने सोचा कि वो जब तक आएँगे मैं खाना बना ही देती हूँ जैसे तैसे। तो बस मैंने रख दी थी उबलने के लिए, और मैं बनाऊँगी आलू और परवल की भुजिया। मतलब सिंपल सा खाना बनाऊँगी, और सिंपल में ना बहुत ही टेस्टी लगता है दाल चावल और भुजिया अच्छे से बनाओ तो। और साथ ही यहाँ पे मतलब मैं तड़के वाली दाल बनाऊँगी, क्योंकि कल जो है सिंपल ही बनाई थी।
हम लोग आए थे तो थक गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो बस जब तक भुजिया बन रही तब तक मैं ये लहसुन प्याज वगैरह ना छील के रख लेती हूँ। और बाबू जो है मतलब उसको अभी अच्छा मतलब इतने दिन ना 10-12 दिन से वो इतने सारे लोगों के साथ थी ना, तो उसको मतलब आदत हो गई लोगों की। वैसे तो मेरे पास ही रहती थी लेकिन देखती थी ना सब हैं उससे बातें करते थे, तो यहाँ पे उसको अकेलापन सा लग रहा है। बट वो बच्ची है तो बता नहीं पा रही है ना, तो मतलब वो रोती रहती है। थोड़ा सा भी अगर आशी कहीं चली जाती है या फिर मतलब उसके पापा ऑफिस गए हुए हैं तो पूरे टाइम बस दीदी पापा ही करती रहती है। तो इस वजह से मुझे उसको बिल्कुल अपने साथ ही लेके काम करना पड़ रहा है, या तो गोदी में या तो पास में बिठा के। और अभी आज उसके वैक्सीन लगाया ना, तो मतलब वो बिल्कुल ही पैर नहीं हिला पा रही थी, उसकी इतना ज़्यादा दर्द है। तो इस वजह से मुझे बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। वो रो भी रही थी, तो मतलब बर्फ़ से तो सिकाई कर दी थी मैंने और दवाई भी दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी मतलब पेन तो है ही, इतनी जल्दी आराम नहीं मिलेगा। तो इस वजह से मैं सोच रही थी बस जल्दी जल्दी मैं खाना वगैरह बना लूँ, क्योंकि उसको रुला के काम करना अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिर चावल भी चढ़ा दिया था जब तक भुजिया बन रही है। और आज वो किसी के पास जा भी नहीं मतलब ऐसे होता है ना, नीचे चली जाती थी खेलने के लिए, लेकिन आज वो वहाँ भी नहीं जा रही क्योंकि खड़ी नहीं हो पा रही है, ना बैठ पा रही है, उसके इतने ज़्यादा पेन हो रहा है इस वजह से। तो बस मैंने अभी हस्बैंड को कॉल किया था कि कब तक आएंगे, तो बस अभी क्या है ना, उनकी भी इतनी ज़्यादा छुट्टी हो गई है, तो थोड़ा सा टाइम उनको भी देना पड़ेगा ऑफिस में, तो वो लेट ही आने वाले हैं। मतलब मुझे सारी चीज़ें जो है अकेले ही मैनेज करनी है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दादी को भी कॉल किया था, क्योंकि उनको फ़ीवर था हम लोग जब आए थे, तो अभी भी है ही मतलब ठीक नहीं हुआ है, मतलब चढ़ रहा है उतर रहा है वैसे ही चल रहा है। तो मेडिसिन वगैरह जो उनकी चल रही है, तो देखिए अभी क्या होता है। मतलब डॉक्टर ने बोला अभी ऐसे ही चलेगा, क्योंकि अंदर जो उनकी इन्फेक्शन वगैरह है तो उनकी मेडिसिन चल रही है। तो इस वजह से मेरा ध्यान जो वहाँ भी लगा है कि दादी है कैसी नहीं है। और फिर देखिए अभी भुजिया बन गई है, और दाल चावल भुजिया बनाऊंगी ना, तो मैंने सोचा मैं चटनी भी बना देती हूँ। तो मैं आज बनाने वाली हूँ अलसी की चटनी। हम लोगों के इधर ना अलसी को तीसी बोलते हैं, जो बिहार से है उन्हें पता होगा, और इसकी चटनी बहुत ही अच्छी बनती है। तो सासू माँ ने ना पाउडर बना के रखा था उसका, तो वो मुझे आते टाइम दे दिया क्योंकि वहाँ पे बना नहीं पाए। तो यहाँ पे मैं अभी चटनी बनाऊँगी, उसकी चटनी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और देखिए तब तक मेरी भुजिया बन गई है, तो मैंने सोचा मैं दाल में जो है तड़का लगा देती हूँ। और चावल तो बन ही गए हैं मेरे। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना होता है, यही तीसी अलसी का पाउडर, प्याज और नमक, और साथ ही नींबू डालना होता है। और पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दो, तो चटनी जो है बन के तैयार हो जाती है। और ये जो अलसी है ना, इसमें मिर्ची, धनिया और तेज़पत्ता इसको डाल के भूना जाता है, फिर उसको मिक्सी में पीस के पाउडर बनाया जाता है। मतलब बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। मतलब रोटी के साथ भी ऐसे खाओ तो बहुत अच्छा लगता है, और चावल के साथ भी। तो बस मैंने थोड़ी सी ऐसी चटनी बना दी थी इसकी, तो ये रहेगा, खाली खाली नहीं लगेगा दाल चावल और भुजिया के साथ। तो बस सारी चीज़ें जो है मेरी बन चुकी हैं, अब मैंने दाल में लगा दिया है तड़का। और हस्बैंड जो है वो भी बस आने ही वाले हैं, उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। तो आज से आशी का जो स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो मतलब होमवर्क वगैरह भी मुझे कराने होते हैं। और बस यहाँ पे फिर मैं जल्दी जल्दी से करके फिर बाबू को खाना खिला दूँगी, मतलब रोटी उसके लिए मैंने बना के रखी है। तो यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दिखाया करिए, लाइक ज़रूर करा करिए। और यहाँ पे देखिए मेरा डिनर जो है बन चुका है, और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा है, सिंपल सा डिनर। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।